हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर कुछ सेट्स के इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड फ्रंटियर निकालेंगे। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले है ओपन इंटरवल 0,1। कहीं कहीं पर ओपन इंटरवल जो है कुछ इस तरीके से भी डिनोट की जाती है। ठीक है, कि क्लोज इंटरवल जो होती है इस तरीके से होती है, तो वो क्या करते हैं, इसको जो है रिवर्स कर देते हैं साइन को, और ओपन इंटरवल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। हम यूजुअल नोटेशन ही काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए क्या है? ओपन इंटरवल है। सिंस ए इज ओपन सेट, क्यों? क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी आर कॉमा यू के अंदर ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। सो सिंस ए इज एन ओपन सेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटीरियर जो है ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0,1 के इक्वल हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमें एक्सटीरियर निकालना है। तो ए डैश क्या है? ए डैश है हमारे पास माइनस इंफिनिटी कॉमा 0, 0 इंक्लूडेड है, यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। नाउ ए डैश इज इंटीरियर ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 0,1। 0 और 1 के अलावा सभी का ये जो है इंटीरियर रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं 0 की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो 0 के ऊपर कोई भी नेबरहुड कैसा होगा? ओपन इंटरवल 0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 प्लस एप्सिलॉन। अब 0 माइनस एप्सिलॉन वाला पार्ट जो है वो तो इसी के अंदर आ रहा है ए डैश में, बट 0 प्लस एप्सिलॉन वाला पार्ट जो है वो ए डैश के बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन मैंने मान लीजिए 0.5 ले लिया, तो ये जो है ए डैश के बाहर चला जाएंगे पॉइंट्स। तो ये क्या है? इसका सबसेट नहीं हो पाएगा, यानी कि नेबरहुड नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है? अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है एक्सेप्ट 0,1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डैश का जो इंटीरियर है वो क्या हो गया? इंटीरियर क्या होता है कि उन पॉइंट्स का इंटीरियर कहा जाता है जिन पॉइंट्स का वो नेबरहुड होता है। तो बाकी सबका तो नेबरहुड है ही। सो माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 ओपन इंटरवल, यूनियन ओपन इंटरवल 1 कॉमा इंफिनिटी। ये जो है इसका एक्सटीरियर हो गया, क्योंकि ए डैश का इंटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर ऑफ ए होता है। तो ये हमारे पास एक्सटीरियर मिल गया। देन फ्रंटियर निकालना है। तो फ्रंटियर ऑफ ए क्या हो जाएगा? फ्रंटियर ऑफ ए इस बार यानी कि हमें देखना है ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो ना इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में। हम देख सकते हैं 0 एंड 1 ना इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में, सो 0,1 ये हमारे पास फ्रंटियर हो गया। फ्रंटियर को हम कुछ इस तरीके से लिख भी सकते हैं लैंग्वेज के लिए, अगर हमें लिखना हो तो, कि फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए नॉट यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली इनका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0,1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास फ्रंटियर आ गया। देन बी साइड जो है वो क्या है? एक ही चेंज है, इस बार 0 जो है इंटरवल में इंक्लूड है। अगेन बी इज इंटीरियर ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 के अलावा सभी पॉइंट्स का इंटीरियर है जो भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी नॉट जो है यानी इंटीरियर ऑफ बी वो 0,1 हो जाएगा। अब बी डैश अगर मैं देखूं तो बी डैश मेरे पास क्या होगा? बी डैश होगा माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। अब यहां पर बी डैश जो है इसमें 0 तो आ नहीं रहा है, 0 पे दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत होगी 1 पे। सो बी डैश जो है इट इज इंटीरियर ऑफ ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 1। तो यानी कि यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि बी डैश का इंटीरियर जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। तो यानी कि एक्सटीरियर ऑफ बी क्या हो गया? वो हो जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। अगेन जैसा कि हमारे पास ए के लिए आया था सेम वैसा ही मिला है। एंड अगेन फ्रंटियर पॉइंट क्या हो जाएगा? फ्रंटियर पॉइंट ऑफ बी वापस से 0,1 हो जाएंगे। फिर सी के लिए भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सी देखिए क्या है? क्लोज सेट है। तो सी अगर क्लोज सेट है तो हम इसमें देख सकते हैं कि 0,1 के अलावा ये अपने सभी पॉइंट्स का इंटीरियर होगा अगेन। सो
सी का जो इंटीरियर है वो 0,1 हो जाएगा, क्योंकि 0,1 के अलावा सभी पॉइंट्स पर ये नेबरहुड होगा। देन सी डैश जो है वो क्या हो जाएगा, -∞, 0 यूनियन 1, एंड ये कैसा सेट है, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, तो ये खुद ओपन सेट हो गया। देन ओपन सेट का जो इंटीरियर होता है वो खुद वही सेट होता है, तो इंटीरियर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एंड फ्रंटियर ऑफ सी जो है वो अगेन 0,1 मिलेगा। तो पहले तीनों केसेस में तो रिजल्ट हमारे पास एक्जैक्टली सेम थे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। डी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 1/n सीक्वेंस है, यानी 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये किसी भी पॉइंट का जो है नेबरहुड नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो 1/n माइनस एप्सिलॉन, 1/n प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल है इट इज नेवर अ सबसेट ऑफ सेट डी, क्योंकि ये सेट में क्या है, काउंटेबल पॉइंट्स है, इंटरवल में अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं, तो ये कभी सबसेट हो ही नहीं सकता इसका। तो यानी कि डी इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, एनी ऑफ इट्स पॉइंट। हम ये देख भी सकते हैं, तो यानी कि दिस इंप्लाइज डी का इंटीरियर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, डी इंटीरियर इज 5। देन हमें डी के जो है एक्सटीरियर निकालना है ना। हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है तो उसका एक्सटीरियर जो है वो उसके क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम होती है। एंड क्यों, उसका रीजन देखिए, क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट वैसे भी हम जानते हैं कभी भी ए में तो बिलोंग करेगा नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यानी कि ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। डिराइव्ड सेट ऑफ ए यानी लिमिट पॉइंट भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता लिमिट पॉइंट, बिकॉज मान लीजिए यहां पर हमारे पास 0 जो है लिमिट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, तो 0 का मैं कोई भी नेबरहुड लूं, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, वो कभी भी डी डैश का सबसेट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एप्सिलॉन मेरा 0.1 है तो मैं n की वैल्यू अगर 100 सेट कर दूं तो 0.001 जो है इस इंटरवल में मिलेगा, n इस इंटरवल में मिलेगा, तो डी डैश के अंदर तो ऐसे पॉइंट आपको चाहिए नहीं, तो ये डी डैश का सबसेट नहीं हो पाएगा। तो लिमिट पॉइंट भी जो है वो कभी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएंगे। यहां पर भी हम देखें तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स थे, यहां पर ये फॉर एग्जांपल 1 एंड 0 जो कि फ्रंटियर पॉइंट बने, ये 0 एंड 1 जो है हमारे पास कहीं ना कहीं लिमिट पॉइंट है, क्योंकि लिमिट पॉइंट थे इसलिए ये एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बन पाए। ठीक है, तो सेट का लिमिट पॉइंट कभी भी उसका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। सो एक्सटीरियर की एक और ये डेफिनेशन होती है, एक्सटीरियर ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्लोजर ऑफ ए क्या है कि 1/n, या फिर डी ही लिख देते हैं, डी यूनियन 0, 0 इसका लिमिट पॉइंट है, तो ये क्लोजर है इसका, यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। नाउ हमें फ्रंटियर ऑफ डी निकालना है। तो फ्रंटियर ऑफ डी क्या होता है, फ्रंटियर ऑफ डी हम जानते हैं ए नॉट यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी यहां पर डी है तो डी नॉट यूनियन एक्सटीरियर ऑफ डी इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। डी नॉट तो क्या है, 5 है, तो 5 का यूनियन किसी भी सेट के साथ वही सेट बचेगा, तो एक्सटीरियर ऑफ डी इसका कॉम्प्लीमेंट। एक्सटीरियर ऑफ डी क्या है, डी यूनियन 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, डी यूनियन 0। तो यहां पर फ्रंटियर क्या है, हमारे पास डी यूनियन 0 है, इस सेट के सभी पॉइंट इसके क्या है, फ्रंटियर पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर n एंड रेशनल नंबर q सेट के लिए। नाउ n के लिए अगर हम देखें तो देखिए n क्या है हमारे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए यूजुअल टोपोलॉजी जो है ना, इसके अंदर तो ये ओपन सेट नहीं बन पाएगा, एंड ओपन सेट के इसके कोई भी पॉइंट जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। n इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि दिस इंप्लाइज n का इंटीरियर जो है वो क्या हो गया, पाई हो गया, पहली बात तो। अब यहां पर क्या कोई लिमिट पॉइंट है, नहीं है। n हैज
नो लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज dn वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, डिराइव्ड सेट ऑफ n। अब क्लोजर क्या होता है, क्लोजर होता है n यूनियन dn। dn तो एम्प्टी है तो क्लोजर क्या बचा, n बचा। एंड n जो है, n क्लोजर के इक्वल तभी आ सकता है इफ एंड ओनली इफ n इज क्लोज्ड। तो अगर n क्लोज्ड आ गया है, दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ n डैश ओपन हो, n डैश ओपन हो गया। एंड फॉर ओपन सेट हम क्या जानते हैं, उसका इंटीरियर उसके खुद के बराबर हो जाता है। तो n डैश इंटीरियर क्या हो गया, n डैश के इक्वल हो गया। एंड n डैश का इंटीरियर क्या है, और कुछ नहीं, एक्सटीरियर ऑफ n है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से एक्सटीरियर ऑफ n की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, फ्रंटियर निकालना है। तो फ्रंटियर ऑफ n क्या हो जाएगा, फ्रंटियर ऑफ n के लिए अगेन n का इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ n, इसका ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट। इंटीरियर ऑफ n क्या है, 5 है, तो 5 यूनियन एक्सटीरियर ऑफ n क्या है, n डैश है, इसका कॉम्प्लीमेंट। 5 यूनियन n डैश क्या हो जाएगा, n डैश। n डैश का वापस से कॉम्प्लीमेंट यानी n डबल डैश यानी कि n हो जाएगा। तो अगेन फ्रंटियर ऑफ n क्या हो गया, n के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेट है q, यानी कि रेशनल नंबर का सेट। नाउ अगेन q भी जो है अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी अगर रेशनल नंबर है दो, तो उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं p के अराउंड अगर मैं कोई भी इंटरवल बनाऊंगा p माइनस एप्सिलॉन प्लस p प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें मेरे को गारंटी इरेशनल नंबर मिलेंगे एंड ये q का सबसेट नहीं बन पाएगा। सो अगेन q इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। एंड अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है तो यानी कि दिस इंप्लाइज q का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो देखिए डिराइव्ड सेट ऑफ q क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ q जो है हमारे पास वो रियल नंबर है पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि हर इरेशनल नंबर और हर रेशनल नंबर के किसी भी नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इरेशनल भी एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी ओपन इंटरवल ले लीजिए आप। तो डिराइव्ड सेट ऑफ q तो रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि q तो इसके लिमिट पॉइंट है ही, एंड q डैश यानी कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी इसके लिमिट पॉइंट है। तो डिराइव्ड सेट ऑफ q तो r हो गया। तो अगर डिराइव्ड सेट ऑफ q r है तो q का क्लोजर क्या हो गया, q यूनियन dq, यानी कि q यूनियन r, यानी कि r हो गया q का क्लोजर। अब यहां पर देखिए एक्सटीरियर क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ q इज इक्वल्स टू q क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि r का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 5। तो हमें इंटीरियर 5 मिल गया, एक्सटीरियर भी 5 मिल गया। तो फ्रंटियर क्या होगा, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ q जो है वो हो जाएंगे इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों ही क्या है 5, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि रियल नंबर r। तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ q क्या हो गए, r हो गए, टोटल रियल नंबर जो है इसके फ्रंटियर पॉइंट हो गए। ऑलराइट, सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे। सेम चीज जो है हम q डैश के लिए भी कह सकते हैं, qc के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ q यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए भी इंटीरियर एम्प्टी रहेगा, एक्सटीरियर एम्प्टी रहेगा, फ्रंटियर पूरा रियल नंबर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।